नमस्ते माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जी हाँ, बिग मेजर शिफ्ट आपके जीवन में क्या होंगे जिससे आप ऑलरेडी भाप चुके हो, जिससे आप ऑलरेडी सेंस कर चुके हो। ओके, अगर नहीं सेंस किया है तो इस रीडिंग में हम लोग जानते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक मंथ्स आपको बताऊंगी, उसी मंथ पर या उसी टाइमिंग पर ये चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो यहाँ पर ये पिक कार्ड रीडिंग रहेगी। जी हाँ, जो ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है मैं किस रीडिंग करती हूँ। तो अभी न्यूली आ चुके हैं गाइस, हर वक्त इसी वे से ही रीडिंग करती हूँ कि मैं हमेशा पिक कार्ड भी रखती हूँ, साथ ही साथ आपके लिए कुछ पर्सनल डिटेल्स भी रखती हूँ, सो दैट आप अपनी रीडिंग को पिक कर पाओ या फिर इन एनर्जीज को क्लेम कर पाओ। तो यहाँ पर मैं पहली दफ़ा तो आपको पाइल्स दिखा दे रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करके पिक कार्ड को चुनना है। ओके, उसके बाद में कुछ डिटेल्स आपके लिए रख दूंगी। सो पाइल 1 के लिए रहेगा कार्ड नंबर 46, थिंकिंग मैन। ब्यूटीफुल सा कार्ड है द थिंकिंग मैन। ये पर्सन ना गाइस मुझे सैफ अली जैसा दिखता है। ओके, सैफ अली खान उसके जैसा दिखता है, पता नहीं क्यों, बट इसका फेस ना मुझे वैसा ही ट्रिगर होता है। ओके, सो ये इंट्यूटिव कार्ड्स मैंने पिक किया है आपके लिए। सो ये पाइल 1 रहेगा एंड पाइल 2 के लिए रहेगा कार्ड नंबर 34, इट्स डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो अगर आप ऐसे नहीं पिक कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए आपके कुछ डेट ऑफ बर्थ्स रखूंगी मैं। ओके, सो पाइल 1 के लिए रहेंगे ये डेट ऑफ बर्थ्स एंड पाइल 2 के लिए रहेगा ये डेट ऑफ बर्थ्स। शांत वे से सुने, देखे कि कौन सा पाइल आपसे रेजनेट कर सकता है, कौन से इमोजीज आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और उसी वे से आपको रीडिंग को चेक करना है एंड रीडिंग को क्लेम भी करना है गाइस। ओके, यहाँ पर पीछे से किचन से आवाज़ आ रही है, मेरी मम्मा काम कर रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम पाइल 1 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं बिग मेजर हैपनिंग्स या शिफ्ट आपके जीवन में क्या हो रहा है। लेट्स बिगिन विद पाइल 1। हेलो माय पाइल 1, तो आपने चुना है ये वाला पिक कार्ड जो कि है द थिंकिंग मैन, कार्ड नंबर 46। एंड ये मेरा स्टाइल है गाइस, मैं पिक कार्ड के साथ साथ आपके कुछ डिटेल्स भी रखती हूँ सो दैट आपके लिए ईजी रहे पाइल चुनने के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी कहती हूँ कि जितना हो सके इंट्यूटिवली पाइल्स को पिक करें या फिर रीडिंग को सुने, क्योंकि यही आपके जीवन में एनर्जीज़ को आपके ज़िंदगी में लेकर आता है। ओके, एंड अगर पिक कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते हो तो आपने चुना है डेट ऑफ बर्थ ये वाले। सो पाइल 1, बिग मेजर शिफ्ट्स या मेजर चेंजेस आपके लिए क्या होंगे प्रभु की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो एंड जिसे आप ऑलरेडी सेंस कर चुके हो, भाप चुके हो कि ये शिफ्ट आपके जीवन में होंगे या फिर होने वाले हैं। हालांकि दिसंबर जो मंथ है अभी ख़त्म होने को है, बस 5 to 6 डेज ही बचे हैं या फिर 9 दिन ही बचे हैं जब भी आप रीडिंग देखो गाइस। एंड 2026 आगमन का समय आ चुका है एंड मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स भी आपको बता दूंगी। तो इस मंथ्स पर ये बिग मेजर चेंजेस आपके जीवन में होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, तो आपने चुना है द थिंकिंग मैन। अगर मैं इंट्यूटिव बेसिस पर बात करूँ गाइस, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ये पर्सन ना मुझे सैफ अली खान जैसा दिखता है। अगर आप इसको क्लोजली व्यू करो ना गाइस, तो ये नहीं कह रहे हो कि सैफ अली जैसा पर्सन कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन ऐसा पर्सन कोई मैन है, कोई वुमन है आपकी ज़िंदगी में। बेसिकली मैन है जो आपके बारे में कोई सोच रहा है, ओके, आपके बारे में थॉट्स रख रहा है या फिर आपके लिए काफ़ी सपने संजो रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए इसके हाथ में ना क्रिस्टल है, तो कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको मांगने की कोशिश कर रहा है। आपके थॉट्स, आपके विचार या फिर आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपका फिजिक इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। एंड दिन और रात ये पर्सन आपके बारे में सोचता ही चला जा रहा है। ओके, भले आपकी उम्र यहाँ पर कम रहे या ज़्यादा रहे, या फिर इस इंसान की उम्र कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन
मेजर तौर पर मेजर बिग शिफ्ट के बारे में बात करूँ तो सम पर्सन इज अराइविंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1, कि जिसके तहत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या शिफ्ट हो सकती है। ये इंट्यूटिवली मैसेज मुझे चैनल हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, भले ही हो सकता है कि आप अपने रिश्ते के लिए, मैरिज के लिए, लव के लिए, प्रपोजल्स के लिए 4 साल, 6 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हो। ओके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ मैसेजेस ईयर्स चैनल हो रहे हैं, मैं उसी वे सबको बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन का, एंड ये पर्सन भी वैसे ही आपके लिए वेट कर रहा है या फिर इंतज़ार कर रहा है। एंड यहाँ पर जैसे कि थिंकिंग मैन है, तो किसी के दिमाग में आपके ना लगातार थॉट्स चल रहे हैं गाइस, लगातार थॉट्स चल रहे हैं। हम टैरो कार्ड से जानते हैं एक्चुअल में इसके इंटेंशंस क्या है, किसके वजह से वो आपके बारे में सोच रहा है, किस लिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड किस ज़रिए से या फिर कैसे वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बढ़ सकता है। ओके, तो डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 1। तो पहले हम लोग आपके लिए मेजर एनर्जी निकालते हैं, क्या रहेगा। हालांकि आप अभी यहाँ पर किसी को मैनिफेस्ट करते रहोगे, आप अभी किसी के बारे में सोचते रहोगे गाइस, ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा मुझे फील हो रहा है पाइल 1 के लिए। मुझे कमेंट में बताना ना भूले गाइस। ओके, चलिए पाइल 1 के लिए मेजर एनर्जी क्या निकलती है फॉर दिस बिग मेजर चेंज या शिफ्ट इन योर लाइफ। मैजिशियन की एनर्जी, जो अभी बात मैंने आपको बताई, समबडी इज स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग यू, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, या फिर आपने इसे भाप लिया है पाइल नंबर 1, लेकिन यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी ये बता रहा है कि डेफिनेटली इसके थॉट्स अभी एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, अभी आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहा है, कदम उठा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, खुद को रोक नहीं पाएगा, खुद होके आपके ज़िंदगी में आएगा। ओके, खुद आके ना आपके जीवन को मैजिकली कन्वर्ट कर देगा या फिर बदल देगा। तो मेजर तौर पे सम मैजिशियन एनर्जी का पर्सन है जो लिटरली आपके जीवन को मिरेकलस चेंजेस में तब्दील कर देगा, या फिर इसके बदौलत आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे। पाइल नंबर 1, एंड मुझे दिख रहा है ना कि ये एनर्जीज दोनों तरफ से है। भले ही आप ना कोई रिचुअल्स के ज़रिए से इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, बट थॉट के ज़रिए से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड ये पर्सन भी मैंने कहा कि थिंकिंग है, दैट मीन्स ये थॉट को ही दिखाता है गाइस। तो थॉट के ज़रिए से, बातों के ज़रिए से, दिमागी तौर पर, स्लीपिंग के ज़रिए से, मतलब नींद के ज़रिए से कोई पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे वो वर्क के लिए रहे, चाहे वो लव के लिए रहे, चाहे वो आपके करियर प्रोफेशन के लिए रहे, या फिर कोई कम्युनिकेशन के लिए रहे। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, तो मैजिशियन कार्ड में 4 औजार हैं, कप भी है, तलवार भी है, वॉन्ड भी है, एंड पेंटिकल्स भी हैं। तो चारों तरफ से हो सकता है कि पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, आपके एनर्जी के वाइज लेना है कि अभी आप करंटली किस सिचुएशन पर हो, एंड करंटली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, करंटली आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली मेजर शिफ्ट ऐसा रहेगा कि आप जो जो सोचोगे या जो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जो प्रेयर्स कर रहे हो, वही आपके जीवन को यहाँ पर आधार दिया जाएगा या फिर आपके जीवन को बदला जाएगा आपके इसी थॉट्स एंड मैनिफेस्टेशन के ज़रिए से, विच इज़ लाइक अ मेजर बिग शिफ्ट इन योर लाइफ। तो इस मैजिशियन एनर्जी का वेलकम करें आपके ज़िंदगी में, पाइल नंबर 1। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइज। तो अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या शिफ्ट है आपकी ज़िंदगी में, पाइल नंबर 1। हालांकि मैंने आपको बताया गाइज कि यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन के चलते रिश्ते के चलते कोई आपसे अभी कनेक्ट होगा, लव के ज़रिए कोई आपसे कनेक्ट होगा, कोई स्ट्रांगली आपसे बात करना चाहता है, इसके दिल की भड़ास आपके साथ बांटना चाहता है, करियर प्रोफेशन मनी। ओके, एक तो आपसे वो शेयर करना चाहता है, रिटर्न बैक करना चाहता है, या फिर कोई आपको जॉब या बिजनेस का ऑफर देना चाहता है। साथ ही साथ वॉन्ड मतलब जैसे कि मैंने बताया था, एनर्जी, आपके लिए कोई एनर्जी डालना चाहता है, क्योंकि एक ही कार्ड ना सब कुछ बता देता है गाइस। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स को ना तसल्ली नहीं रहती, दैट्स वाई मोर टैरो कार्ड्स निकालने पड़ते हैं।
ओके, तो ये कार्ड लिटरली वही बता रहा है। एक चीज़ नहीं आ रही है, एक मेजर शिफ्ट नहीं है गाइस आपकी ज़िंदगी में। हर एक सिचुएशन के लिए आपकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट हो रहा है, जो कि ये मैजिशियन का कार्ड मुझे बता रहा है, पाइल 1। एंड मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये सिचुएशन जब आपकी ज़िंदगी में होगी तो आपको भी बहुत ही एक्टिव बनना है एंड इन चीज़ों को ग्रैब करने के एनर्जी में रहना है, ना कि सवालात करने हैं, पाइल नंबर 1। ओके, ये क्लियर तौर पे आपके लिए मैसेज मुझे चैनल हुआ है। सो पाइल 1 के लिए क्या एनर्जी निकल रही है गाइस? इस पर्सन की स्ट्रांगली राशि हो सकती है जेमिनाई राशि। ओके, एयर साइन वाला ये पर्सन रह सकता है गाइस। चलिए, ये पर्सन आपके आसपास रह सकता है, पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे ट्रिगर हुआ है। आसपास है, लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर करीब है। ओके, यस, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है या फिर एक करीब है रह सकता है, या फिर अभी आपके लिए ट्रैवल करके आ रहा है। ओके, ही इज़ इन ट्रैवलिंग फेज, जर्नी फेज में है ये अभी पर्सन, दूर है लेकिन ये जर्नी कर रहा है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, बढ़ने के लिए, आपके लिए कदम उठाने के लिए, किसी डिफ़िकल्ट फेज से बाहर निकलकर अभी आपके जीवन में आ रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। ओके, या नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन, मैंने बताया ऑन द वे है, कभी भी आपके जीवन में धमक सकता है। ये काफ़ी डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, पाइल 1। इसके दिमाग पर आप लोग काफ़ी छा चुके हो। ओके, एंड ये कब आपसे बात करता है, कब चीज़ें ओपन अप करता है, इस एनर्जी में ये पर्सन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब ये रेडी पोजीशन पर है, पाइल 1, एंड ये काफ़ी करीब एनर्जी का है। ओके, या जब ये आपके लोकेशन तक आ जाएगा तो डेफिनेटली विद इन अ सेकेंड ये आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, पाइल 1। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी है। ये ना गाइस काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है एंड बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन भी भाप चुका है कि आप ही इसके लाइफ के लिए पूरक हो, या फिर आपके साथ रहने से इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ग्रो हो जाएगी, या फिर इसके अकेलेपन में आप इसके लिए ढाल बनोगे। ये इसको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स का संकेत समझने वाला इस टाइप का ये पर्सन है। ये अभी लोनली है, ये आइसोलेशन में है, ये अकेला है, ये अकेला इसने कर दिया है खुद को। ठीक है, एंड ये इंसान स्पिरिचुअल साइंस को समझने वाला ऐसा इंसान है। तो जब इंसान अकेले में रहता है ना, तभी भगवान के संकेत को समझता है, एंजल मैसेज को चैनल करने लगता है, या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ को समझने लगता है जो डिवाइन उसको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गो राशि भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये पर्सन काफ़ी विजडम भरा हुआ है, नॉलेज इसको काफ़ी ज़्यादा है, ये मोटिवेशनल भी हो सकता है। मतलब ऐसा पर्सन कि मानो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन आपके बगैर इसकी ज़िंदगी खाली है। ठीक है, आपके बगैर ये कुछ नहीं कर सकता गाइस। अगर ये वर्क प्रोफेशन से भी आता है ना, तो डेफिनेटली ये ऊंचे पोजीशन पर रह सकता है। ये कोई बॉस रह सकता है, कोई हायर लेवल का मैनेजर रह सकता है, जो अभी आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ज़्यादातर ट्रिगर हो रहा है लव रिलेशनशिप। हम फिर भी एनर्जी देखते हैं गाइस आपके लिए क्या रहेगा, पाइल 1। या काफ़ी आपको ना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है गाइस, काफ़ी सर्च कर रहा है, काफ़ी समझने की कोशिश कर रहा है आपको, आपकी प्रोफाइल को समझने की कोशिश कर रहा है, इन एंड आउट आपको जानने की कोशिश कर रहा है। भले ये पर्सन दूर रहे, लेकिन इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा एक जिज्ञासा मची हुई है आपकी तरफ आने की, बात करने की, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। सो दिस पर्सन, ही और शी इज़ इन रेडी पोजिशन, क्योंकि अभी इसका अकेलापन इसको खाने के लिए दौड़ रहा है गाइस। ओके, एंड तभी जाके कंटिन्यूस ये आपके बारे में सोच रहा है, पाइल 1। देखिए, आपके बारे में सोच रहा है। मैंने कहा था ना, लव रिलेशनशिप के लिए ही ये बिग मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। लेकिन टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पोजीशन के लिए है, आपके हाई रुतबे के लिए, आपके रेपुटेशन के लिए है।
लेकिन ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी का है। दैट मीन्स इसके मन में ना सिर्फ आपसे बात करने की जिज्ञासा है, बट ये पर्सन आपके लिए काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करता है आपको लेकर गाइस। ओके, मैंने बताया था ये आपके बारे में सोचता है, देखता है, आपको स्पाई करता है, एंड उसी जिज्ञासा के कारण ही इसके मन में एक फायर एनर्जी जग चुकी है। ये पर्सन थोड़ा सा स्टबन एनर्जी का है। एक बार ये ठान लेता है तो कभी भी इसके वर्ड से ये हटता नहीं है गाइस। ओके, इसका माइंड विचलित नहीं करके लेता है। इस टाइप का ये पर्सन है। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अदरवाइज़ कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो फायर एनर्जी का रह सकता है, दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये प्रॉब्ली ऐसा दिखता रहेगा, काफ़ी हेल्दी, स्टबन, गुड फिजिक। अगर ये फेमिनाइन एनर्जी भी रहेगी ना गाइस तो काफ़ी हेल्दी रहेगी, जिम जाने वाली, योगा करने वाली, ध्यान करने वाली, ठीक है, शांत किस्म का पर्सन। लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्टिव है लुक्स वाइज, फिजिक वाइज, एंड चाल ढाल में भी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है गाइस। ओके, बेसिकली एक ठोस कदम आपके लिए उठाने वाला है, ये मैसेज मुझे आपके लिए चैनल हुआ है गाइस। ओके, एरीज और सजिटेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने बताया था ना गाइस, ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए तो वैसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मुझे इस टाइप का पर्सन नहीं चाहिए, एंड आप इस एनर्जी को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ आपका रिश्ता होकर भी टूट चुका है, या फिर ये आपका कोई पास का पर्सन है जिसने आपको दर्द दिया है। देखिए, दर्द इस पर्सन को मिला हुआ है आपसे दूर जाने की वजह से, आपसे ना मुंह मुखरने की वजह से। अभी ये पर्सन मचल रहा है आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए, क्योंकि आपके बगैर इसकी ज़िंदगी ऐसी है, आपके बगैर इसका जो हार्ट है वो खून से लथपथ है। पाइल नंबर 1, आपको दर्द देकर ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा दर्द में है गाइस। अकेले में डिवाइन इसको अच्छे से समझाते हैं, या फिर इसकी सबकॉन्शियस माइंड इसको रिकॉल कराती है कि तुमने किसी को दर्द दिया है, तुमने किसी का दिल तोड़ा हुआ है, एंड दैट्स वाई इस इंसान का दिल टूटा हुआ है गाइस। ओके, या थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूट चुका है, या इंसान जा चुका है। ये आपका कोई पास्ट पर्सन रहे, या ये आपका स्पाउस रह सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, आप सेपरेटेड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहे, या इस पर्सन आपको कई बार ठुकराया है, कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन किया है, तो फाइनली देखिए दिल इसका टूटा हुआ है, एंड तभी बार बार सोच रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 1। ओके, 1 मोर एनर्जी लेते गाइस, लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देखिए सोर्ड्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है गाइस। देखिए यहाँ पर, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइल नंबर 1 बॉटम में देखते हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए गाइस, ओके, मैं यहाँ पर कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरे मन की बातें बता रही हूँ। चैरिटी की एनर्जी बता रहा है ही और शी इज़ कमिंग इन योर लाइफ अगेन। ओके, ऐसे ही एनर्जीज नहीं निकलती है। अगर आपको पास का पर्सन नहीं चाहिए, वैसे यूनिवर्स को आपको बताना है, एंड नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आपने ये रिश्ता ख़त्म किया है, या फिर इस इंसान ने ख़त्म किया है, एंड तभी जाके इस पर्सन को ठेस लगी है गाइस। ओके, ऐसे ही कोई व्यक्ति हमारे बारे में नहीं सोचता है, या फिर कोई लेन देन बाकी रहा होगा, कुछ कार्मिक कनेक्शन अभी भी आपका बाकी है। पाइल नंबर 1। ओके, जिस तरीके से इसने आपको बैक स्टैबिंग की है, ये पर्सन भी दर्द में है। ये पर्सन रियलाइज़ कर चुका है कि इसने आपके लाइफ में कितना दर्द दिया है, कितना पेन दिया है। आप भले ही इससे उभर चुके हो गाइस, आप भले ही कट ऑफ कर चुके हो, लेकिन ये पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। भले ही रिश्ता ख़त्म हुआ रहेगा, लेकिन अभी भी इसके साथ कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है, कि जिसके वजह से ही आपसे टॉक करना चाहता है, बात करना चाहता है। पाइल नंबर 1। ओके, एंड इसके दिमाग में, इसके माइंड में आपकी छवि इस कदर से छप चुकी है कि मानो वो फ्री होने के लिए तड़प रहा है, वो आपको खुशी देने के लिए तड़प रहा है, वो सारे हसरतें, वो सपने पूरे करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि उसके हसरतें, उसके सपने यहाँ पर अधूरे हो चुके हैं, या फिर वो अधूरा महसूस कर रहा है। पाइल नंबर 1, आपके बगैर वो अधूरा महसूस कर रहा है, एंड इस एनर्जी से वो फ्री होना चाहता है। ओके, फ्री होना चाहता है। वो कैसे फ्री होगा? आपके साथ जुड़ने से, आपको खुशी देने से, आपके सपने पूरे करने से। इन चीज़ों से वो मुक्ति पाएगा,
इसको ये डिवाइन की तरफ से रियलाइजेशन हुआ है। दैट्स वाई ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहा है, विच इज़ अ बिग मेजर शिफ्ट आपके लिए, पाइल नंबर 1। ठीक है, या अगर आप लव प्रोफेशन के बारे में नहीं जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके एक करियर प्रोफेशन जॉब के लिए रहेगा कि जहाँ पर बार बार आपकी पोजीशन से आपको हटाया जा रहा था, निकाला जा रहा था, वो डेजिग्नेशन आपको नहीं दे रहे थे, बार बार आप फेल हो रहे थे। तो फाइनली ये पोजीशन, ये डेजिग्नेशन, ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है। ओके, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। हालांकि आपसे जो रेजोनेट करता है वही एनर्जीज आपको पिक करना है, माय डियर पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पर ना मेजर तौर पर आपके लिए जो एनर्जी निकली है ना, वो है हर्मिट की एनर्जी। दैट मीन्स ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके इस विश के लिए काम कर रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग भाप चुके हो गाइस। ओके, आप लोग भाप चुके हो कि पर्सन आ सकता है, या फिर ये पर्सन वापस मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। अगर आप भले ही इसको नहीं मांगते हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स इसको आपकी तरफ भेजेंगे, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। ओके, एंड जब तक ये आपको वापस खुशी नहीं देता है, तब तक इसके मन को चैन नहीं मिलेगा, इसके दिमाग को चैन नहीं मिलेगा। ही इज़ गोइंग थ्रू मेंटल डिप्रेशन, पाइल नंबर 1। आपको भले ही पता हो या ना पता हो, भले उसके जॉब प्रोफेशन में ये ऊंचे पोजीशन पे रहे, लेकिन आपकी जब बारी आती है ना गाइस, तो ये पर्सन लिटरली नीचे गिर जाता है। देखिए, नीचे गिर जाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये हार जाता है, आपके सामने हार जाता है, आपके एनर्जी के सामने ये हार जाता है, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके बगैर खाली है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड दैट्स वाई he or she is coming in your life, which is a major big shift in your life guys. okay, तो इम्पोर्टेंट मंथ्स मैं बता देती हूँ कब तक ये इंसान आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। वो रहेगा जनवरी का मंथ। हालांकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो काफ़ी जल्दी आने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, लेकिन हर एक की एनर्जी अलग अलग रहेगी, हर एक का टाइमिंग अलग अलग रहेगा। ओके, सो जनवरी मंथ, मार्च मंथ, सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, अप्रैल एंड जून मंथ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे कि इस समय इस व्यक्ति का आना रहेगा। पाइल 1, चलिए पाइल 1 के लिए देखते हैं एंजल क्या बता रही है। एंजल की तरफ से जवाब क्या रहेगा पाइल 1 के लिए। सक्सेस। ओके, हालांकि आपके लिए अभी ये पर्सन सक्सेस लेकर आ रहा है गाइस। ओके, हो सकता है कि सिर्फ प्यार का ऑफर ना रहे, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी रह सकती है, कुछ ऐसा ऑफर रह सकता है कि जो आपको सक्सेस देगा, सफलता देगा। ओके, तो आपको सिर्फ एक ही बात लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज भी हो सकती है, मल्टीपल सिचुएशंस के तहत भी ये पर्सन आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। मतलब इसका बातचीत, इसका कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में सक्सेस भी दिलवा सकता है, जो कहीं ना कहीं मेजर शिफ्ट से कम नहीं रहेगा, मेजर बिग शिफ्ट से कम नहीं रहेगा। पाइल नंबर 1। ओके, या देखिए सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली ये पर्सन इसके वजह से आ रहा है ताकि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए। जो दर्द और पेन आपको अब तक मिला है ना, डेफिनेटली इससे आपको बाहर निकाला जाए। ओके, अगर ये रिश्ता कंप्लीटली एंड है गाइस, मतलब अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए कोई दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दिस एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन के वजह से ना सिर्फ सफलता आ रही है आपकी ज़िंदगी में, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है गाइस। ओके, या मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हो, अभी भी कुछ पास के ट्रॉमा है आपके मन में, कुछ दर्द है, पेन है, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, एंड इससे ही आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। पाइल 1, या यहाँ पर कुछ एंजल नंबर मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एंजल नंबर की कुछ वाइब्स आ रही है आपके लिए। 999 एंजल आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, और साथ ही साथ 9 नंबर मतलब 0909 से टाइम जोन आपको दिखेगा। 666, 111, 111, 444, 6 मैंने ऑलरेडी बताया है। 10 टाइम जोन आपको दिख सकता है। 333, 12 टाइम जोन ये आपको दिख सकता है गाइस। ओके, तो समझ जाना कि ये मेजर बिग शिफ्ट
मेरे ज़िंदगी में हो रहे हैं या होने वाले हैं, या फिर ये ऑन द वे है मेरे ज़िंदगी में। ओके, फाइनली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही बिग मेजर शिफ्ट के चलते आपके जीवन में आ रहा है पाइल वन, एंड आपको वही चीज़ क्लेम करनी है जो आपसे रेजोनेट करता है। ओके, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो माय पाइल 2, तो आपने चुना है पिक अ कार्ड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जो कि है कार्ड नंबर 34। जो ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स है गाइस, जो मुझसे जुड़े हैं, उनको पता है मैं किस वे से रीडिंग करती हूँ। न्यूली आए हैं तो डेफिनेटली जान ले कि मैं पिक कार्ड के साथ साथ कुछ ऑप्शंस भी रखती हूँ, सो दैट आप अपनी एनर्जी को पिक करो एंड इस एनर्जीज को क्लेम करो। तो अगर आप पिक कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते हो तो आपने चुना है डेट ऑफ बर्थ ये वाले। तो पाइल 2, चलिए देखते हैं कि अभी बिग मेजर शिफ्ट आपके लिए क्या हो रहा है, जिसे आप ऑलरेडी भांप चुके हो या ऑलरेडी आपने सेंस कर लिया है। हालांकि दिसंबर जो है ये ख़त्म होने को है, हार्डली 5-7 दिन बचे हैं गाइस, एंड डेफिनेटली मेजर शिफ्ट आपके ज़िंदगी में होना तो बनता ही बनता है। ओके, एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी आपको बता दूंगी, सो दैट ये जो मंथ्स है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे आने वाले समय में। एंड इसी मंथ्स में ये बिग मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, या फिर हो रहा है, या फिर आप ऑलरेडी सेंस कर चुके हो कि ये मेरे ज़िंदगी में हो जाएंगे। ओके पाइल 2, यस पाइल 2, यहाँ पर अगर मैं चैनलिंग की बात करूँ तो बेसिकली डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आपने पिक किया है। दैट मीन्स आपके लिए वो दरवाज़ा खोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जहाँ पर खुशियों का आगमन हो रहा है। हालांकि मुझे दिख रहा है गाइस कि आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हो, कुछ टेंशन आपके लिए रहेगा। ओके, एंड दैट्स व्हेन ना आपको हीलिंग भी भेजा जा रहा है। ओके, पर्सनल हीलिंग मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो कि ना आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हो गाइस। आपने अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ें दबा के रखी हैं या दबा रहे हो, मजबूरी में आप लोग दबा रहे हो। एंड ना जो भी आपके मन में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में चल रहा है ना, कि जिससे आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हो, ये यूनिवर्स भाप चुके हैं, इसे डिवाइन भाप चुके हैं। एंड दैट्स व्हाई ना डिवाइन अभी आपके जीवन में वो पर्सनल हीलिंग भेज रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो आपके किसी मन के कोने में दबा हुआ है। ये बरसों से हो सकता है, अरसों से हो सकता है गाइस, कि आप ना घुट रहे हो अंदर ही अंदर, एंड तभी जाके ये डोर आपके लिए खोला जा रहा है। एंड यही अगर हीलिंग आपको मिलती है ना, डेफिनेटली इसी के चलते आपके जीवन में खुशियाँ भी आ जाएगी, खुशियों का आगमन भी आपके लिए होने वाला है। क्योंकि हमारी एनर्जी जब पॉजिटिव रहती है गाइस, तो डेफिनेटली जाने अनजाने हमारे ज़िंदगी में खुशियों का द्वार खुलता ही खुलता है। ओके, भले आप उम्र यहाँ पर कम रहे या ज़्यादा रहे, 30+ के रहो, 35+ के रहो, या 34 के रहो, आप लोग 40+ रहो, 45 या 50+ के भी रहो। ओके, लेकिन यहाँ पर पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आपके लिए कोई पोर्टल खोला जा रहा है मेजर बिग शिफ्ट के चलते। ओके, दरवाज़ा ओपन हो रहा है, जो दरवाज़ा कई लंबे समय से बंद था पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, चाहे वो आपके करियर के लिए रहे, आपके पर्सनल लाइफ के लिए रहे, आपके किसी खुशी के लिए रहे, या किसी सक्सेस के लिए रहे पाइल नंबर 2, या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रहे, कि जो दरवाज़ा आपके लिए बंद था, आप कई बार इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, कई जगह पर आपने नॉक भी किया है पाइल नंबर 2, लेकिन वह दरवाज़ा आपके लिए खुल नहीं रहा था। लेकिन अभी इस मेजर बिग शिफ्ट के चलते ये दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है। आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पर हो सकता है 3 साल, 4 साल, 7 साल, 14 साल, 12 साल। ओके, कम ज़्यादा हो सकता है पाइल नंबर 2, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईयर्स मुझे आपके लिए सेंस हुए हैं। चलिए देखते हैं मेजर शिफ्ट आपके लिए क्या निकल रहा है विथ रिलेट्स टू डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस पाइल 2 के लिए। मेजर बिग मेजर शिफ्ट पाइल 2 के लिए क्या रहेगा? व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है गाइस। ओके, जो मैंने अभी चीज़ें बताई, इस कार्ड ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। ओके, देखिए मेजर बिग शिफ्ट आपके ज़िंदगी में वो हो रहा है मानो जो अब तक आपके जीवन का
चक्र, साइकिल थम नहीं रहा था। घूम फिर कर रिपीटेटिव चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में हो रही थी गाइस। एंड ना आप लोग पिस्ड ऑफ, मतलब परेशान हो चुके हो, अभी आप लोग परेशान हो चुके हो गाइस। एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें कि लिटरली जो जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई है, क्या वो आपसे रेजोनेट करी है या नहीं करी है। क्योंकि ना मैं सिर्फ कार्ड्स नहीं रीड करती हूँ गैस, मैं इंट्यूटिवली मैसेजेस को पिक करती हूँ, चैनल करती हूँ मैसेजेस को। ओके, लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि मेजर बिग शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में वो हो रहा है कि जो कार्मिक का एक चक्र था ना, जो हिस्ट्री आपकी ज़िंदगी में रिपीट होता था, वो साइकिल अभी आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है। एंड अभी भाग्य का चक्र आपके लिए घूम रहा है। लक फॉर्चून आपके फेवर में होने वाला है, जो लक और फॉर्चून अब तक आपके फेवर में नहीं था। पाइल नंबर 2। एंड आपको इस रीडिंग को काफ़ी स्ट्रांगली क्लेम करना है कमेंट सेक्शन में। आई एम रेडी फॉर दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इन माई लाइफ, आई एम रेडी फॉर दिस गुड लक इन माई लाइफ, आई एम रेडी फॉर दिस बिग मेजर चेंज इन माई लाइफ। पाइल नंबर 2। ओके, सो फाइनली आपके जीवन का एक फॉर्चून का व्हील चक्रा वो घूम रहा है। ओके, तो फॉर्चुनेट चीज़ आने का एक समय आ चुका है। पाइल नंबर 2। ओके, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि अभी डेस्टिनी, किस्मत, फेट, भाग्य आपका घूम रहा है इस बिग मेजर शिफ्ट के चलते। ओके, हम लोग मोर टैरो कार्ड से जानते हैं गाइस कि क्या क्या मेजर बिग शिफ्ट अभी आपके जीवन में हो रहे हैं। पाइल नंबर 2। ठीक है, तो इंटेंस हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पाइल 2 के लिए क्या रहेगा। यस, काफ़ी कुछ चीज़ें भुगत रहे हो, भुगत चुके हो, कार्मिक लोगों से पाला पड़ा है, या फिर अभी भी कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप लोग गुजर रहे हो गाइज। एंड तभी मैंने कहा था कि आपके जीवन में ना शांति नहीं है, पीस नहीं है। ओके, अभी आप देखोगे ना कि जो अशांति थी आपके जीवन में वो अभी खत्म हो रहा है, उसका द्वार बंद हो रहा है। एंड ये खुशी का द्वार या फिर फॉर्चून का द्वार आपके लिए ओपन हो रहा है। पाइल नंबर 2। चलिए पाइल 2 के लिए क्या निकल रहा है। बिग मेजर शिफ्ट के चलते पाइल 2 के लिए क्या रहेगा यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 and 10। ओके, मैं कोई भी फालतू चीज़ें नहीं बताती हूँ गाइस, ना ही मैं स्टोरीज बनाती हूँ। ओके, जैसे और रीडर्स करते हैं, टाइम पास करते हैं, मैं वैसे टाइम पास वाले रीडिंग्स नहीं करती हूँ। ओके, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देखिए यहाँ पर 10 की एनर्जी कितनी ज़्यादा निकल रही है गाइस। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो भले ही एंड आपके करियर में रहे, प्रोफेशन में रहे, आपके फैमिली में रहे, रिश्ते में रहे, शादी के लिए रहे, जो जो साइकिल्स आप लोग देख रहे थे, यू विल सी के एंड हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स से एंड को दिखाता है एंड बिगनिंग ऑफ न्यू को दिखाता है, बिगनिंग ऑफ न्यू सनराइज को दिखाता है। पाइल नंबर 2। ठीक है, सो बी रेडी, क्योंकि ये चेंज हो रहा है गाइस, ये खत्म हो रहा है आपके जीवन से। तो 10 टाइम जोन आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा पाइल 2। ओके, मैं इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको बताऊंगी जिन जिन चीज़ों ने आपको काफ़ी परेशान किया है, ट्रॉमा दिया है गाइस, लोगों ने आपके साथ छल कपट किया है, कर रहे हैं, अभी भी बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, पीछे से गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, जाने अनजाने आपको काफ़ी दर्द दिया है लोगों ने। ओके, उस दर्द से बाहर निकलने का समय अभी आ चुका है। प्रभु अभी आपको इस सिचुएशन से आज़ाद करने वाले हैं। ओके, यस, आप लोग फ्री होने वाले हो। देखिए फ्री होने वाले हो। कार्ड्स कैसे कॉन्ट्रोडक्टरी निकल रहे गाइस, मैं जो जो बता रही हूँ उसी वैसे कार्ड्स आ रहे हैं एंड मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, मैं कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ गाइस। ओके, अभी ये साइकिल एंड होकर अभी आपके जीवन में आपका एक जो लाइफ का सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर मीटिंग योर डेस्टिनेशन। मंजिल, आखिरी मंजिल तक आप लोग जाओगे। ऐसी मंजिल जो आपने सिर्फ सोचा था या फिर आप नहीं सोच रहे थे कि यार मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बदल ही नहीं सकती, ये ऐसे ही आगे होने वाली है या फिर रहने वाली है। मेरी किस्मत कभी भी बदलेगी नहीं, मेरी खोटी किस्मत है, मेरी ऐसी है, मेरी वैसी किस्मत है। अपना कई दफ़ा ऐसे कहते हो गाइस, बट ना कहीं अंदर सबको फील होता है कि यार कभी तो मेरी किस्मत बदलेगी, कभी तो मेरे लाइफ में वो खुशी के पल आएंगे कि जहाँ पर मैं खुशी से इस पर कदम रख पाऊँ। ओके, मेरी जीवन की एक जो स्ट्रगल है वो एंड होकर मेरी लाइफ बदल जाए, मेरा वर्ल्ड बदल जाए।
एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आप लोग करने वाले हो गाइस। ओके, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ गाइस। ऐसी ज़िंदगी आपकी पलटने वाली है इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि अब तक आपने काफ़ी रोया है, काफ़ी सिसक चुके हो आप लोग गाइस, काफ़ी तड़प चुके हो आप लोग। लेकिन अभी ये साइकिल एंड होकर यू आर लिटरली एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ, जो कि मेजर बिग शिफ्ट आपके लिए रहेगा। ओके, सो मेजर एनर्जी आपके लिए वर्ल्ड निकला हुआ है, पाइल नंबर 2। अंदर से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बाहर से भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पाइल नंबर 2। मैंने 10 ऑफ कप्स आपको दिखाया था, याद है? फाइनल इट्स अ कन्फर्मेशन गाइस। मैंने इसके वजह से वो कार्ड नहीं लिया, क्योंकि अगर वो कार्ड आना है ना तो किसी न किसी ज़रिए से आएगा ही आएगा। एंड फाइनल इट्स अ कन्फर्मेशन कि जो जो आप लोग मांग रहे थे वो जाने अनजाने आपके लिए भेजा जाएगा। एंड जो कमियां, जो कप्स आपके जीवन में कम है ना गाइस, वो कप्स यूनिवर्स आपके लिए भर देंगे। ओके, चाहे वो स्पिरिचुअली भी रहे या आपके मटेरियलिस्टिक थिंग्स के रिलेटेड रहे, आपके मैरिज के लिए रहे, आपके बच्चे के लिए रहे, आपके फैमिली के लिए रहे, या रिकन्सिलेशन के लिए रहे, कोई पार्टनर के लिए रहे, या आपके फैमिली के जुड़ाव के लिए रहे, जैसा सबसे रेजोनेट करता है गाइस। ओके, फाइनली एक बैड एंड होकर आपके लिए खुशी का आगमन हो रहा है, कि जहाँ पर आप भी खुश रहोगे, आपके फैमिली भी खुश रहेगी। एंड जो चीज़ें आपके जीवन में अधूरी है वो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स पूरा करने वाला है, विच इज़ लाइक अ मेजर बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, पाइल 2। ओके, ब्यूटीफुल से एनर्जी गाइज। राशि बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पैसिफिक, स्कॉर्पियो, ये राशि यहाँ पर है। वाव, मेजर अरकाना, पाइल 2। टॉरस राशि यहाँ पर मेजर तौर पे निकली है गाइस। ओके, मैरिज, प्रेगनेंसी, ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, रौनक, माँ का प्यार। ओके, हेल्थ इश्यूज, आपके हेल्थ इश्यूज है, आपके मदर के हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ये क्रॉनिक डिसीजेस रहेंगे गाइस, उससे आप लोग बाहर निकल रहे हो। जो ग्रोथ अब तक आपके जीवन में एंड हो रहा था या फिर नहीं आ रहा था, या फिर मल्टीपल टाइम्स थे, गिव अप कर चुके थे कि यार मेरी ज़िंदगी बदल ही नहीं सकती है, फाइनली सो मैरिज, प्रेगनेंसी, फैमिली का प्यार, गेट टुगेदर, स्पाउस आना, बढ़ोतरी आना, सक्सेस, रौनक आना, ये चीज़ें मेजर बिग शिफ्ट के चलते आपके जीवन में हो रही है, पाइल नंबर 2। ओके, शादी आपकी यहाँ पर मुझे मेजर तौर पे दिख रही है, पाइल 2। भले आप इसको मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा आने वाले समय में। सो अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मतलब अब्रॉड का अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो रहा था गाइस, या फिर आगे नहीं बढ़ रहा था, वीज़ा स्टक हो रहा था, या फिर आपकी कंपनी आपको आगे नहीं बढ़ा रही थी, सो फाइनली विल सी के चेंज हो रहा है आपके जीवन में। ओके, जो एक वेटिंग पीरियड था ना पाइल 2, वो अभी खत्म हो रहा है। आपको स्ट्रांगली ये एनर्जी क्लेम करना है, पाइल 2, आई एम रेडी फॉर दिस शिफ्ट इन माई लाइफ। ओके, यस, चलिए देखते हैं मोर एनर्जीज। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देखिए आप कितने परेशान थे, आप रातों को सो नहीं पा रहे थे गाइस, यू वर लॉस्ट होप्स। मैंने अभी आपको कहा कि आपने उम्मीद खो दी थी, आप ना जाने अनजाने खुद को ब्लेम कर रहे थे कि यार मैंने क्या ऐसी गलती की है, क्या मेरे पास के कर्मास है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ रही है, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, पाइल नंबर 2। अब देखोगे ना कि इस 9 ऑफ सोल्स को काटेगा वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। सो इस फेज से आप लोग बाहर निकल रहे हो। एक टेंशन भरा माहौल, एक डिप्रेशन भरा माहौल, हेल्थ इश्यूज आना, ओवरथिंक करना, बेड पर नहीं सोना, रात रात भर जगना, टेंशन लेना, परेशानी लेना, हर बार दिमाग में कंटिन्यूस थॉट्स चलना गाइस, घबराना, घबराहट होना। तो ये सिचुएशन आपके लिए एंड हो रहा है, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर बिग मेजर शिफ्ट गाइस। जो आपके दिमाग में था, आपके थॉट्स में था, कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में दिलवाया जाएगा। तो ये रोने की इंग्लिश से बाहर निकलकर आप लोग खुशी के एनर्जी के साथ आपके नए जीवन में पदार्पण कर रहे हो, एंटर कर रहे हो गाइस। ओके, देखते हैं डेथ की एनर्जी, पाइल 2।
finally you are coming out of your bad transformation, bad phase of your life guys. आपका बैड फेज अभी खत्म हो चुका है, डेथ हो चुका है, उसका एंड हो चुका है, प्रभु इसका खात्मा कर चुके हैं गाइज। एंड अभी आपके जीवन में आप रीबर्थ सिचुएशन देखोगे, मतलब आपकी लाइफ का एक नया अध्याय है, जिंदगी का नया सवेरा है, रिश्ते में एक नई रौनक है, नया रिश्ता आ रहा है, नया लव आ रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है, नया जॉब मिल रहा है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर आपका बूम हो रहा है, एग्ज़ाम्स आप नए सिरे से पास आउट करने वाले हो, लिखने वाले हो। एंड इस सारे चीज़ों की वजह से आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, जो जो चीज़ें आपके जीवन में अधूरी है वो पूरी करी जाएगी, बिकॉज़ आपका ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड जो लॉस आपने देखा है ना गाइस, वही लॉस आपके जीवन में प्रॉफिट बन के आ रहा है, दुगनी तौर पर प्रॉफिट आपको मिल जाएगी इस बिग शिफ्ट के वजह से, मेजर बिग शिफ्ट के वजह से गाइस। ओके, बॉटम में देखते हैं जस्टिस की एनर्जी। देखिए लगातार पाइल 2 आपके लिए कैसे एनर्जीज निकल रहे हैं, एंड मेजर ही एनर्जीज आपके लिए निकल रही हैं पाइल 2। ओके, देखिए मैं आपको वापस दिखा रही हूँ, एम्प्रेस, वर्ल्ड की एनर्जी, डेथ की एनर्जी एंड जस्टिस की एनर्जी। ओके, राशि मैंने ऑलरेडी बताई है यहाँ पर, जमना लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर पैसिफिक स्कॉर्पियो, टॉरस राशि, स्कॉर्पियो राशि एंड लिब्रा राशि गाइस। ओके, यहाँ पर फाइनली डिवाइन आपको बता रहे हैं, भले ही आपका जीवन अब तक बैलेंस नहीं था या फिर उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में थे, अभी आपके जीवन का पलड़ा यहाँ पर समान किया जाएगा प्रभु की तरफ से, क्योंकि आपने अब तक काफ़ी कार्मिक फेजेस को देख लिया, कार्मिक लोगों को देख लिया, कार्मिक सिचुएशन से आप लोग हार चुके हो। प्रभु को गुहार लगाई है, जस्टिस की गुहार लगाई है गाइस, एंड ये डिवाइन जस्टिस आपको दी जाएगी, क्योंकि न्याय आपके पक्ष में रहेगा। आपके पॉजिटिव कर्मा ही आपके बिग मेजर शिफ्ट को आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, एंड तभी जाके आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। ये भी कर्मा को ही दिखाता है, ये भी कर्मा को दिखाता है गाइस। तो फाइनली आप जो जो अभी गुड कर्मा कर रहे हो, वही आपके ज़िंदगी को बैलेंस दिलवाएगा, वही आपकी ज़िंदगी में इस दरवाजे को ओपन करेगा पाइल 2, जो हीलिंग के साथ साथ खुशी का पिटारा भी आपके लिए खोलेगा। ठीक है पाइल 2, तो इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि मेजर तौर पर आपकी ज़िंदगी शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट आपके मैरिज, शादी, बच्चे, रिलेशनशिप, करियर, रिश्ता, लीगल केसेस। अगर आपका लीगल केस है गाइस, तो लीगल केस से भी आपको बरी किया जाएगा या फिर आपको वहाँ से स्मूथली बाहर निकाला जाएगा। साथ ही साथ आपकी कोर्ट मैरिज होते हुए मुझे दिख रही है, लव कम कोर्ट मैरिज हो सकती है, या फिर अगर फैमिली का इंटरवेंशन आ रहा था या फिर फैमिली बीच में बाधा थी, पर्सन आपको जवाब नहीं दे रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, यू विल सी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आपके लिए काफ़ी सीरियस रहेगा। एंड इसके साथ आपकी बतौर लव मैरिज कम कोर्ट मैरिज होते मुझे दिख रही है। टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, आपसे जो रेजोनेट करता है वही आपको लेना है। फाइनली अगर मैं बात करूँ तो इन सारे चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ बूम हो रही है, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रोथ देखने वाले हो आपकी ज़िंदगी में पाइल 2। ठीक है, कि मानो आपका पुनर्जन्म हो रहा है, नए सिरे से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, अंदर से आप लोग काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हो, करोगे पाइल नंबर 2। ओके, जो कि ये एनर्जीज मुझे बता रही है आपके लिए। इंपॉर्टेंट मंथ्स मैं बता देती हूँ यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबल मार्च, अक्टूबर मंथ काफ़ी प्रोमिनेंट निकला है आपके लिए। उसके बाद है नवंबर का मंथ है, सितंबर मंथ है, जनवरी भी है एंड अप्रैल भी है गाइस। ओके, ये मंथ आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आने वाले समय के लिए। हालांकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो आपसे रेजोनेट कर जाएगा। साथ ही साथ मैंने कुछ एंजल नंबर आपको बताए थे, 10 एंजल नंबर, 999 एंजल नंबर, 1111, 333 एंड 2121 टाइम जोन, 222, 111 भी आपको दिख सकता है। ओके, 333, 444, 777 भी आपको दिखेगा पायल नंबर 2।
ठीक है। ये इम्पोर्टेंट मंथ्स एंड कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, तो समझ जाइएगा कि ये बिग मेजर शिफ्ट मेरे ज़िंदगी में आ रहा है, होने वाला है। हालांकि आपने इस एनर्जी को सेंस कर लिया है गाइस, अगर नहीं सेंस किया है तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके जीवन में होगी, क्योंकि यही हमारे रीडिंग का टॉपिक है। चलिए फाइनली देखते हैं पाइल 2 आपके लिए एंजल क्या बता रही हैं। एंजल की तरफ से जवाब या आंसर देखते हैं पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप रीडिंग देखो तो नेक्स्ट विद इन फ्यू वीक्स ही, कुछ हफ्तों में ही आप ना बदलाव को महसूस करोगे, या कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें आने का संकेत रहे। कोई पर्सन आपसे जुड़ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई करियर स्ट्रीम आपके लिए रह सकता है, कुछ बदलाव आप लोग महसूस करोगे। ओके, मतलब ना कुछ हफ्तों में ही ये चीज़ें आप महसूस करने लगोगे, ये एंजल्स आपको बता रही है। क्लियरली आपको टाइमिंग बताया है, हालांकि मैंने कुछ मंथ्स भी आपको बताए थे। वन मोर लेते हैं गाइस आपके लिए, देखते हैं क्या रहेगा पाइल 2 के लिए क्या है। हेल्पफुल पीपल, जी हाँ, कुछ हेल्पफुल पीपल दस्तक देंगे जो एंजल से आपके लिए भेजेंगे, या फिर इनके ज़रिए से कुछ ना कुछ ऑफर आएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मानो आपके अधूरी ज़िंदगी को यही लोग पूरा करेंगे, या फिर परिपूर्ण रहेंगे, या फिर सहायक रहेंगे। पाइल नंबर 2। ओके, तो इनकी हेल्प भी आपको लेने की ज़रूरत है। ये जाहिर सी बात है गाइस, भगवान खुद होकर तो नहीं आ सकते, एंजल्स खुद होकर तो नहीं आ सकते, लेकिन किसी लोगों को आपकी तरफ पुश करा जाएगा आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, तभी जाके ऐसे एनर्जीज, ऐसे लोग हमारे ज़िंदगी में दाखिल होते हैं जो आपके साथ क्लियरली बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आपको भी चीज़ों को डिस्कस करके रिजॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। ओके, जो कि एंजल आपको बता रही है। एंड टेक एक्शन, आपको एक्शन भी लेने की ज़रूरत है, काम भी करने की ज़रूरत है गाइस। बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होगा, आपको भी इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, जो कि एंजल्स बता रही है इस रीडिंग के ज़रिए से। पाइल नंबर 2। ओके, यस, तो फाइनली जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून ने बताया था आपको कि लक फॉर्चून आपके साथ घूम रहा है, एंड लिटरली आप ये एनर्जी को महसूस करोगे गाइस। जैसे आप ये एनर्जी सुनोगे ना, उसके बाद आप महसूस करोगे यार मुझे बहुत पीसफुल महसूस हो रहा है, और मेरे ज़िंदगी में ना पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। अभी कोई फालतू की चीज़ें नहीं आ रही है, बेकार की चीज़ें नहीं आ रही हैं। ओके, बेकार के परेशान करने वाले लोग नहीं आ रही, आप ना फील करने लगोगे गाइस। ओके, क्योंकि जब फॉर्चून हमारे साथ देता है ना गाइस, किस्मत हमारे साथ देता है ना, तो अनहोनी चीज़ें भी पॉजिटिव होने लगती हैं। ओके, सकारात्मक होने लगती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।